आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? हम सब देवलाली जा रहे हैं। हम सब बोले तो क्या पाठशाला की पिकनिक जा रही है? इसे पिकनिक नहीं कहते मिकू। फिर क्या कहते हैं डॉली? किसी हिल स्टेशन के बदले हम देवलाली ही क्यों जा रहे हैं? तुम भी ना मिकू, बात समझने की कोशिश तक नहीं करते। सॉरी डॉली। अच्छा कहो ना, क्या कह रही थी तुम पिकनिक के बारे में? मैं कुछ नहीं कहूँगी, ये देखो। धवल, माँ जो कह रही थी वह कौन सा पर्व है जो कल से शुरू हो रहा है? श्रुत पंचमी। माँ कह रही थी हर साल इस पर्व पर उत्सव मनाया जाता है। हाँ, इसीलिए तो इस साल हम सब देवलाली जा रहे हैं। वाओ, मजा आएगा, पिकनिक भी बन जाएगी। इसे पिकनिक नहीं कहते भव्या, इससे तो हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी। पर देवलाली ही क्यों जाना है? वहाँ श्रुत पंचमी के अवसर पर कुंद कुंद आचार्य की प्रतिमा की स्थापना होगी और उसी निमित्त से पंच परमागम ग्रंथों का जुलूस निकाला जाएगा। ये कुंद कुंद आचार्य कौन थे? उन्होंने पंच परमागम जैसे महान ग्रंथों की रचना की है। पर उन्होंने कैसे इतने महान ग्रंथों की रचना की? वह विदेश क्षेत्र गए थे ना, वहाँ वो सिमंदर भगवान के समूह शरण में जाकर आए और फिर भरत क्षेत्र की वापसी के बाद इन महान ग्रंथों की रचना की। यह विदेह क्षेत्र कौन सा शहर है? नहीं, ये शहर नहीं है, जम्बूद्वीप के क्षेत्रों में से ही एक क्षेत्र है। जैसा अपना भरत क्षेत्र है वैसा ही विदेह क्षेत्र है। विदेह क्षेत्र में हर समय 20 तीर्थंकर विराजमान रहते हैं। हाँ, सिमंदर भगवान ही तो वहाँ के पहले तीर्थंकर हैं। मुझे भी देखना है यह विदेह क्षेत्र। काश हम लोग भी वहाँ जा पाते। मुझे भी तीव्र इच्छा है वहाँ के तीर्थंकरों के दर्शन करने की। पर हम जैसे लोग वहाँ क्यों नहीं जा पाते हैं? वो देखो, पंडित जी भी आ गए। चलो उन्हीं से पूछते हैं। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र। चलो, कल सब देवलाली चल रहे हो ना? हाँ, चलना तो है, पर पंडित जी हमें कुछ शंकाएं हैं। हमने सुना है कि आचार्य कुंद कुंद देव सिमंदर भगवान के दर्शन करने के लिए विदेह क्षेत्र गए थे। ये विदेह क्षेत्र क्या होता है? हम जैसे मानव क्यों नहीं जा पाते वहाँ पर? तो सुनो, ढाई द्वीप में अनेक द्वीप और समुद्र हैं। उन्हीं द्वीपों और समुद्र में से एक जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र होते हैं, जैसे भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत, ऐरावत। सिमंदर भगवान कौन से क्षेत्र में रहते हैं? जम्बूद्वीप का जो बीच वाला हिस्सा विदेह क्षेत्र है वही सिमंदर भगवान है। और हम कहाँ रहते हैं? भरत क्षेत्र में। विदेह क्षेत्र के बारे में हमें बताइए ना पंडित जी। जम्बूद्वीप के बीच में पूर्व विदेह क्षेत्र और पश्चिम विदेह क्षेत्र, ऐसे 2 भाग होते हैं। पूर्व विदेह में 16 विदेह नगरी और पश्चिम विदेह में 16 विदेह नगरी होती है। इन दोनों के बीच में मध्य विदेह क्षेत्र है। मध्य विदेह क्षेत्र के बीचों बीच एक नाभि के समान सुदर्शन मेरु पर्वत है। इस सुदर्शन मेरु पर 4 वन होते हैं, भद्रशाल वन, नंदन वन, सोमनस वन, पांडुक वन। चारों वनों में चारों दिशाओं में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय विद्यमान है। इसके ठीक मध्य में 40 योजन ऊंची मेरु पर्वत की चूलिका स्थित है। जम्बूद्वीप के विदेह नगरियों में 4 तीर्थंकरों का सद्भाव है। उसी प्रकार धातकी खंड में 8 तीर्थंकर मौजूद हैं और 8 तीर्थंकरों का सद्भाव पुष्करार्ध में है। इसी तरह ढाई द्वीप में कुल 20 तीर्थंकर हमेशा विराजमान रहते हैं। हम जैसे मानव क्यों नहीं जा पाते वहाँ पर? हम लोगों में विदेह क्षेत्र में जाने की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि भरत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र के बीच बीच में बहुत बड़े बड़े पर्वत और विशाल नदियां आती हैं और उनको अभी वर्तमान में उपलब्ध साधनों के माध्यम से पार किया जाना संभव नहीं है। आचार्य कुंद कुंद को भी उनके पूर्वाभाव के मित्र देव के माध्यम से विदेह क्षेत्र ले जाया गया था।
मुझे तो लग रहा है कि मैं उड़ के जाऊं विदेह क्षेत्र में और वहाँ के तीर्थंकर भगवान के दर्शन कराऊं। पर अब हम विदेह क्षेत्र तो नहीं जा सकते। महान कुंद आचार्य देव की प्रतिमा की स्थापना के लिए और उनके दर्शन के लिए तो जरूर जाएंगे। केवल दर्शन के लिए ही नहीं, उन्होंने बताए हुए मार्ग पर भी चलेंगे। अरे मिकू, वहाँ कितने झगड़े मार पिटाई हो रही है। मार पिटाई क्यों कर रहे हैं वो? कुछ खास रीजन तो नहीं है, पर वो अगर संस्कारित होते तो काश ऐसा नहीं होता। संस्कारित होते मतलब अगर पाठशाला जाते तो उन्हें समझता कि क्रोध नहीं करे। पाठशाला से हमें बहुत बातें सीखने मिलती है। तुम देखना चाहते हो पाठशाला का इम्पोर्टेंस? हाँ। जय जिनेंद्र आंटी जी। जय जिनेंद्र बेटा, कहो आज कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही दिनेश के साथ खेलने आया था। क्या वह घर पर है? वो अपने कमरे में होगा। अरे दिनेश, क्या कर रहे हो? चलो खेलने चलते हैं। क्या कहा तुमने? खेलने चलते हैं? यार, दौड़ धूप के खेल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या लाया है, जरा हमें भी बताओ। अरे यार, जरा धीरे बोल, नहीं तो मॉम सुन लेगी। क्यों, ऐसी क्या बात है? अरे, मैंने मॉम से झूठ बोला है कि ये गेम मुझे तुमने दिया है। दिनेश, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। मेरा नाम बोलकर तुमने झूठ क्यों कहा? और तुम ये जो गेम खेल रहे हो, जो मारपीट वाला गेम है, और इसे खेलने से हिंसा का पाप लगता है। अरे यार, ये लेक्चर देकर तू मेरा अच्छा मूड खराब कर रहा है। मैं इस पाप वाप पर विश्वास नहीं करता। अरे दिनेश, पर ये तो बता, ये गेम तेरे पास कहाँ से आ गया? अरे यार, परसों मामा आए थे, उन्हीं के जेब से उड़ा लिए पैसे। और बाप रे दिनेश! अरे, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। उसी से तो मैंने 1000 रुपए का SPD पावर रेंजर लाया है। दिनेश, तुम्हारा यह काम बिल्कुल ठीक नहीं है। तुमने एक साथ तीन पाप किए हैं। पहले चोरी की, चोरी छिपाने के लिए झूठ बोल रहे हो, और ऊपर से गेम खेलकर हिंसा का पाप भी कर रहे हो। और तुम्हें पाप का जरा सा भी डर नहीं लग रहा है? हमारे पाठशाला के पंडित जी कहते हैं, जो पाप करने वाले लोगों के साथ रहते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उन्हें भी अनुमोदना का पाप लगता है। इसलिए आज से तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म। अरे, मैं ये क्या सुन रही हूँ? इसने मेरे भाई के जेब से पैसे चुराए, वीडियो गेम लाया और इतनी सफाई से झूठ भी बोल रहा है। ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैं इसे सम्यक के जैसे संस्कार देती, पाठशाला भेजती, तो शायद यह दिन मुझे नहीं देखना पड़ता। लेकिन आज मैं यह निश्चय करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को जरूर पाठशाला भेजूंगी और अच्छे संस्कार दूंगी, ताकि मुझे दोबारा यह दिन नहीं देखना पड़े। आओ बच्चों, चले पाठशाला।